पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और किसी न किसी रूप में अपने प्रियजनों के आसपास रहते हैं। इसीलिए इस समय श्राद्ध करने का विधान है। पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध के लिए 16 तिथियां बताई गई हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का ना पता हो तो उन्हें किस तिथि पे करना चाहिए श्राद्ध, इन 16 तिथियों का क्या है महत्व और किस तिथि पर किसका करना चाहिए श्राद्ध, किसे और किस समय करना चाहिए श्राद्ध और श्राद्ध ना करने से क्या होता है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी अमावस्या तक पितृपक्ष होते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो जाएंगे और 14 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। पितृपक्ष में श्राद्ध की 16 तिथियों का क्या है महत्व, किस तिथि में किनका करें श्राद्ध, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्पदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एकम श्राद्ध 30 सितंबर 2023। जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो तो भी आप प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि में किया जाता है। तृतीय श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन होती है उनका श्राद्ध तृतीय तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरनी भी कहा जाता है। चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023। जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023। ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहिता के रूप में होती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023। किसी भी माह की षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023। ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृ मोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नौवीं श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023। माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध ना करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद ना हो तो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023। दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जो संन्यास लिए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023। जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो जैसे आग से जलने, शास्त्रों के आघात से, विषपान से, जल में डूबने से या किसी दुर्घटना में हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या
महालय समापन भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं हो तो वह अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसे करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्राद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हर व्यक्ति को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, दादा, परदादा और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी माता पिता के अनेक पुत्र हों और संयुक्त रूप से रहते हों तो सबसे बड़े पुत्र को ही उनका पितृ कर्म करना चाहिए। जो लोग पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोगों को पितरों द्वारा श्रापित होकर कई दुखों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में दोपहर 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। ये थी सारी जानकारी पितृपक्ष में पूर्वजों की पूजा की। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।